प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मैंग दीक्षित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बीए पार्ट सेकंड के संविधान या प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें से इंग्लैंड के संविधान में ब्रिटिश संसद के बारे में बताया था और हमने समझा था कि ब्रिटिश संसद की संप्रभुता या प्रभुसत्ता क्या होती है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में संसद संप्रभु है और वो क्यों है और उसकी शक्तियाँ कितनी है, या कह सकते हैं कि इंग्लैंड की संसद संप्रभुता शक्ति रखती है, सर्वशक्ति रखती है और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वहाँ की कोर्ट भी संसद द्वारा पारित विधियों में कोई हस्तक्षेप या उनके निर्णय को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। मैं आशा करता हूँ कि पिछला टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आज हम संसदीय संप्रभुता पर क्या सीमाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन के दौरान हम ब्रिटिश संसद पर जो सीमाएं लागू होती है या अंकुश लागू होते हैं या ब्रिटेन संसद की संप्रभुता पर कौन कौन सी का अंकुश लागू होते हैं उनका या प्रतिबंधों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी सबसे सुंदर विशेषता या विशेष विशेषता कह सकते हैं उसको, वह है ब्रिटिश संसद की संप्रभुता। इस संसदीय संप्रभुता पर लगने वाली सीमाएं, उनका क्या कारण है, हम आज इनको समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में संसद की प्रतिष्ठा में पर्याप्त ह्रास हुआ है या कमी आई है। संसद कैबिनेट के हाथ में कठपुतली बनती जा रही है और संसद की संप्रभुता एक कानूनी पहली बन गई है। वह एक रबड़ की मोहर के तुल्य बनती जा रही है। जैसा कि एक विचारक हुए हैं रैमजे म्योर, उन्होंने लिखा है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। ब्रिटिश कार्यपालिका संसद को भंग कर सकती है। कानून संसद द्वारा नहीं बनाए जाते अपितु कैबिनेट के नेतृत्व में बनते हैं। कैबिनेट जैसा चाहे वैसा बजट पारित करवा लेती है और कह सकते हैं निष्कर्षतः है या संक्षेप में ब्रिटेन में संसद की शक्तियों में ह्रास होता जा रहा है और इस ह्रास के या शक्तियों में कमी के निम्न कारण हैं। हम इन कारणों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। ब्रिटेन में समाजवादी राज्य की स्थापना की जा रही है, राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती रही है और राज्य अधिक से अधिक सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करने लगे हैं। फलस्वरूप देश का नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथ में आ गया है। इस कारण से अब संसदीय शक्ति में ह्रास भी हो रहा है। नंबर 2, विस्तृत चुनाव क्षेत्र। इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र विस्तृत हैं। अब किसी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं है कि वह अपने सीमित साधनों से चुनाव जीत सके। जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे दल के कड़े अनुशासन में बंधा रहना पड़ता है। इसलिए संसद के सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। सदस्य को अपने दल के सचेतकों की इच्छा के अनुसार मतदान करना पड़ता है। यह भी कारण संसद की शक्तियों में ह्रास का एक प्रमुख कारण गिन सकते हैं। नंबर 3, प्रदत्त विधायन या प्रदत्त व्यवस्थापन, हम जिसे कह सकते हैं। संसद की शक्ति के ह्रास का एक प्रमुख कारण प्रदत्त विधायन या प्रदत्त व्यवस्थापन है। आज के दौर में या वर्तमान समय में संसद द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं उनका स्वरूप एक अस्थिपंजर के समान होता है। उनमें नियमों की एक मोटी रूपरेखा होती है। व्यापक अस्थिपंजर को विभागीय आदेश जारी करके रक्त मांस प्रदान करना संबद्ध विभागों का कार्य है। इसी को हम प्रदत्त विधायन या व्यवस्थापन कहते हैं। यह प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा ने मंत्रिमंडलीय शक्तियों में बहुत वृद्धि कर दी है और संसद की शक्तियों को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचाया है और ह्रास या शक्तियों में कमी की है। नंबर 4 कारण है वित्तीय नियंत्रण में ह्रास।
मंत्रिमंडल ही वार्षिक बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री ही इसे संसद में पेश करता है। नियम है कि संसद के सदन में बजट को उसी रूप में पास कर देता है जिस रूप में वह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इससे संसद की स्थिति विकट हो गई है और उसकी वित्तीय शक्ति में कमी आई है। संसद की प्रक्रिया। संसद में जो विधेयक पेश होते हैं उनमें से अधिकतर सरकारी विधेयक होते हैं। सदन का अधिकतर समय उन्हीं पर विचार करने में लग जाता है। निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिए सदन के पास कम समय रहता है। कंगारू समापन, गिलोटिन समापन आदि ऐसे अवधारणा है जिनके द्वारा सदन में शीघ्र वाद विवाद समाप्त किया जा सकता है। इससे निजी सदस्य की वाद विवाद की स्वतंत्रता पर आघात होता है और उसे बोलने का बहुत कम समय मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं संसद की शक्तियों में ह्रास हुआ है। जैसा कि एक महान विचारक जेनिंग्स कहते हैं कि अब व्यक्तिवाद के युग का अंत हो चुका है। आजकल प्रत्येक सरकार ऐसे कानून पेश करती है जिनको ग्लैडस्टोन तथा डिज़रायली समाजवादी बतलाते हैं और जिनमें कोबडन तथा मिल को दुख होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद की प्रक्रिया में जो परिवर्तन आया है उससे भी संसद की शक्तियों में कमी आई है। अब हम संसद की शक्तियों के कमी आने के कारण या जो उसमें संसद की शक्तियों में ह्रास हुआ है उसका उसकी संप्रभुता पर भी कुछ सीमाएं लागू हुई है या उसकी संप्रभुता पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। संसद की संप्रभुता शक्ति पर निम्नलिखित प्रतिबंध या अंकुश या नियंत्रण हम मान सकते हैं। जैसे नंबर 1 है जनमत। संसद का निम्न सदन कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यानी संसद का जो निम्न सदन है या लोकप्रिय सदन है कॉमन सभा, वह जनता द्वारा चुनाव से प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आता है और ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी भी विधि के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता है। वह सोच भी नहीं सकता कि वह किसी भी जनमत के विरुद्ध कोई कानून का निर्माण कर सके। जनमत के उल्लंघन का अर्थ संसद के लिए आत्मघात के समान ही होता है। इससे भी संसद की शक्तियों में ह्रास आया है, कमी आई है। नंबर 2 नैतिक बंधन। संसद अपनी वैधानिक संप्रभुता के बावजूद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल है। यानी संसद के पास कितनी भी शक्ति हो, सर्वशक्ति हो, लेकिन वह ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो। नंबर 3 परंपराएं। ब्रिटिश राज व्यवस्थाओं में परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम पहले भी अभिसमय के बारे में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश अभिसमय या परंपराओं का इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में या वहाँ की जनता के मध्य में बहुत ज़्यादा मान्यता है और इन्हीं सुस्थापित परंपराओं के प्रतिकूल ब्रिटिश की संसद कोई कानून नहीं बना सकती। यदि ऐसा करती है तो जनता संसद के विरुद्ध हो जाती है। यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तभी संसद कानून द्वारा उसमें रद्दोबदल कर सकती है या कोई परिवर्तन कर सकती है या संशोधन कर सकती है। इसलिए परंपराएं या अभिसमय का ब्रिटिश राज व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान है और यह संसद की शक्तियों में या संसद की सर्वशक्ति या संप्रभुता में कमी का एक प्रमुख कारण बनता है। कानून का शासन। ब्रिटिश संसद कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि संसद विधि के शासन का जो ब्रिटिश शासन पद्धति का एक मूल आधार है, एक नींव है, यदि उसका उल्लंघन करती है तो गंभीर जन प्रतिक्रिया या कभी कभी क्रांति भी हो सकती है और जिसका परिणाम ब्रिटिश की संसद को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कानून का शासन या विधि का शासन एक ऐसी अवधारणा है जिसके कारण ब्रिटिश की संसद कानून में इस अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती और इसके कारण संसद की शक्तियों में भी ह्रास आ रहा है। नंबर 5वां और महत्वपूर्ण बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है। जिस कानून को सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो चुकी है उसे ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है। अतः ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी किन्हीं नियमों का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के कारण भी संसद या इंग्लैंड की संसद की सर्वशक्ति या संप्रभुता में कमी आई है। ये उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंग्लैंड की संसद
कानूनी दृष्टि से या सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही संप्रभु हो, किंतु व्यवहार में उसकी संप्रभुता सीमित है, उस पर अंकुश है या उस पर नियंत्रण है। ब्रिटिश संसद संविधान में सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर का एक उदाहरण है। सिद्धांत में ब्रिटिश संसद संप्रभु है, परंतु व्यवहार में वह संप्रभु नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद की संप्रभुता में भी अब एक नियंत्रण या अंकुश आ चुका है, इसलिए अब वह एक सर्वोच्च शक्ति नहीं रखती है। अब हम ब्रिटिश संसद की वास्तविक स्थिति का वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे, या ब्रिटिश संसद की वास्तविक वर्तमान स्थिति क्या है, हम उसका वर्णन या अध्ययन करेंगे। वस्तुतः ब्रिटेन में संसद देश और राजनीति का केंद्र है। संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त महत्वपूर्ण निर्णय संसद के मंच पर ही लिए जाते हैं। न्यायालय संसद के निर्णयों का पुनर्विलोकन नहीं कर सकती है, या उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है, या उन्हें अवैध भी नहीं कर सकती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति ही उत्तरदायित्व है। ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से संसद का अभिन्न संबंध है। केंद्रीय शासन यंत्र के संचालन में इसका हाथ इत्यादि बातों ने इसे एक अद्वितीय स्थिति प्राप्त कर दी है या प्रदान कर दी है। इसलिए ब्रिटिश की संसद की वास्तविक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यह ब्रिटेन के शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिन्हें राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए और महत्वपूर्ण समझते हुए इस पर जोर भी देना चाहिए। आज के अध्ययन में हम इतना ही, और अगले चैप्टर में हम आपको ब्रिटेन के निम्न सदन या प्रथम सदन कॉमन सभा के बारे में बताएंगे, और आपको बताएंगे कि कॉमन सभा की रचना और संगठन क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।